कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे? कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी लाइफ में बड़े बड़े काम करे? अगर आप चाहते हैं तो आज इसी समय परमेश्वर के सामने अपने सिर को झुकाएं और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आज परमेश्वर आपके जीवन में हर परेशानियों का अंत करेगा, हर समस्याओं का अंत करेगा। अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी परेशानी में हूं या किसी समस्या में हूं तो पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। लेकिन उससे पहले कि हम सब आज वचन सुने, उससे पहले हम चाहते हैं कि परमेश्वर को दंडवत करें और अपने हाथों को उठाएं और सच में कहें मेरे साथ मिलकर कि परमेश्वर आप बहुत महान हैं और आप सच में तारीफ के योग्य हैं। परमेश्वर आप तारीफ के योग्य हैं, आप महान परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप लाल समुद्र के दो भाग करने वाले परमेश्वर हैं। हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है परमेश्वर। मैं इस समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोगों ने इस समय दान बीज पवित्र आत्मा जी तेरी सेवकाई के लिए दिया, मेरे पिता जो लोग लगातार ऑनलाइन चर्च में पवित्र आत्मा जी विश्वास के साथ बैठते हैं, मेरे पिता परमेश्वर जो लोग आज वचन के भूखे और प्यासे हैं, पवित्र आत्मा की जिंदगियों में आज आशीष को दे, जो लोग अपनी गवाहियां भेज रहे हैं, मेरे पिता इन्हें ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इस समय पवित्र आत्मा जी जो लोग इस समय पवित्र आत्मा यूक्रेन से, चाइना से, इंडोनेशिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, इस समय कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, ग्रीस से, जर्मनी से, इटली से, पवित्र आत्मा बेल्जियम से और इस समय पवित्र आत्मा जी भारत के हर एक कोने से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, इस समय पवित्र आत्मा पंजाब से, जम्मू से, मेरे प्रभु इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हैदराबाद से, झारखंड से, मेरे पिता आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। परमेश्वर तो इनकी जिंदगियों में कोई बड़ा काम करने के लिए जा रहा है, मैं विश्वास करता हूँ। और इसी समय पवित्र आत्मा ने ब्लेस कर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, फरीदाबाद, मेरे पिता अरुणाचल प्रदेश को, असम को, और इसी समय पवित्र आत्मा जी त्रिपुरा को पवित्र आत्मा ब्लेस करता हूं। मेरे पिता हर एक आशीष इन शहर के लिए ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तेरा हाथ इनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। जो तेरे वचन को सुन रहे हैं इन्हें आज आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है? मैं फिर उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आप एक बार विश्वास करें कि परमेश्वर आपका परमेश्वर है। परमेश्वर उसी दिन से आपकी जिंदगियों में बड़ा काम करना स्टार्ट करेगा। आज का टॉपिक है हमारा कि समस्याओं का अंत कैसे करें। बहुत सारे लोग दुनिया में दुखी हैं, परेशान हैं, वो अपनी लाइफ में हर तरह के अलग अलग सवाल लेकर पूछ रहे हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरी लाइफ में परेशानियों का अंत कब होगा, कब होगा, कब होगा। हो सकता है आप में से भी कोई बैठा हो और बार बार कह रहा हो मेरे कर्जों का अंत कब होगा, मेरे घर में लड़ाई झगड़े का अंत कब होगा। आज हो सकता है आप में से भी कोई बैठा हो और इसी समय बार बार कह रहा हो कि मैं हर साल फ्लॉप हो जाता हूं, हर साल बिजनेस में फेल हो जाता हूं। मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि आप फेल नहीं है, आप फेलियर नहीं है। आप आज के बाद फेल नहीं होंगे, किसी भी काम में फेल नहीं होंगे। प्रार्थना करने में, दुआ करने में, बंदगी करने में, हर चीज में आप नंबर 1 होंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। लेकिन 4 तरह के पॉइंट मैं दिखा रहा हूं आपको कि समस्याओं का अंत कैसे करें। आप लिख सकते हैं अपनी किताब पर। हो सकता है आप पति पत्नी हो, आपके बीच में झगड़ा रहता हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब पर हो लेकिन आपके पास खाने के लिए 1 रुपया भी ना हो, वो बच्चे आपको पूछते ना हो सकता है कहता है कि आप बड़े टाइम से परमेश्वर से कोई बड़ी डिमांड कर रहे हो लेकिन आपकी लाइफ में कोई भी अब तक ऐसी बात पूरी ना हो रही हो जिस कारण से आप निराश हो और इसी समय बहुत टेंशन में हो। घर में आप क्लेश के अंदर बैठे हो और आप कह रहे हो कि सच में कोई परमेश्वर नहीं है। हो सकता है आपके मनों में, आपके विचारों में लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया हो, लेकिन मैं उन सब बातों का अंत करूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कहता है कि मैं उन सब बातों का अंत करूंगा, उन समस्याओं का अंत करूंगा जो आपके माइंड में चल रही हैं, जो आपके विचारों में चल रही हैं। परमेश्वर का आत्मा उनका अंत करना चाहता है। परीक्षा में, बाइबल कहती है कि परीक्षा में खड़े रहें। अगर आप परीक्षा में खड़े रहेंगे तो पवित्र आत्मा आपके लिए खड़ा रहेगा। आप अपने अंदर पॉइंट्स को लिखो, आज परीक्षा में खड़े रहें, प्रार्थना में भागे ना। कहता है कि अगर आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं बार बार, वो परीक्षाएं आपकी जीत के लिए, आपकी हानि के लिए नहीं, आपकी लाभ के लिए। परीक्षा में खड़े रहें। कह रहा बस क्या करें, प्रार्थना से भागे नहीं। मतलब जब आपका मन करेगा परीक्षा में कि मैं प्रार्थना ना करूं, और शैतान यही चाहता है कि आप प्रार्थना ना कर पाए, और घर में इकट्ठे होकर प्रेयर करें। जितना ज्यादा आप परीक्षा आती है उसको खत्म करने के लिए आपको एक चैन प्रेयर करनी पड़ेगी। आपको कह रहा कि इकट्ठे होकर प्रार्थना करना पड़ेगा। जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे तो वो अंत नहीं होगा। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपका परिवार में आप इकट्ठे ना हो पा रहे हो, लेकिन आप एक अच्छे मसीह विश्वासी हो, वो 2 या 3 जन इकट्ठे करें। अगर आप
फिर भी नहीं हो रहा, तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप चर्च जाएं और संगति करें, ज्यादा संगति करना स्टार्ट करें, ऐसी प्लेस पर जाना शुरू कर दें जहां पर इकट्ठे होते हैं। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, हमारी कलीसिया में जो लोग आते हैं, सिर्फ वो संडे अगर आते हैं तो उनसे बातचीत कर रहा हूं। अगर आप अकेले हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का अंत नहीं हो रहा, तो आपको करना क्या है, यहां पर हर रोज शाम को 6 बजे प्रार्थना होती है। आप शाम को 6 बजे आ सकते हैं। यहाँ पर पास्टर रिंकू, पास्टर मीनू यहाँ पर कोई ना कोई प्रार्थना ही करते रहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आप देखा करो आकर के यहाँ पर कैसे कैसे लोग आते हैं और उनके लिए लंगर किया जाता है। और बीमार लोग, गरीब लोग, हर शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रार्थनाएं होती हैं यहाँ पर, तो आप आ सकते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब आप इकट्ठे होते हैं तो उसी समय शैतान हारता है और उनका अंत होना शुरू हो जाता है। चौथा पॉइंट दिखा, और इसी समय कह रहा है कि आनंद की घोषणा करना शुरू करें। आपके जीवन में आनंद आ चुका है, प्रार्थना करने के बाद आपके जीवन में आनंद और शांति परमेश्वर ने वो अधिकार आपको दिया है, लेकिन वो आपको लेना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में शांति आ चुकी है, और इसी समय घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन में इस समय आनंद आ चुका है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के बाद ये घोषणा नहीं करते, इसलिए वो आज भी दुखी रहते हैं, प्रॉब्लम्स में रहते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो सिर्फ प्रार्थना करते हैं, 1 घंटे की प्रार्थना, 2 घंटे की प्रार्थना, 1 घंटे की वर्शिप, लेकिन उनके बाद कहते हैं कि आज भी वो लोग 90% दुखी क्यों हैं, क्योंकि वो क्लेम नहीं करते। अगर आप घोषणाएं करें, ये भी एक प्रार्थना है कि परमेश्वर तूने मुझे आनंदित कर दिया, मैं हारा नहीं हूं, मैं जीत गया हूं यीशु मसीह के नाम में, ये भी एक प्रार्थना। वो चलते फिरते आप घोषणाएं की जाती हैं, चलते फिरते घोषणा को एक प्रार्थना कहा जाता है। कह रहा है कि अगर आप वो घोषणाएं करेंगे, परमेश्वर जो मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा, हो सकता है कई बार आप 1 घंटे की प्रार्थना की बजाय आधे घंटे की प्रार्थना आ गई हो सकता है कह रहा है कि आप 20 मिनट की प्रार्थना पे आ गए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप जब घोषणा करनी शुरू करते हैं, आप चलते फिरते कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं मरूंगी नहीं, मैं जिंदा रहूंगी, मैं आशीषित हूं, मैं बीमार नहीं हूं, मेरा कोई भी शरीर का अंग डैमेज नहीं होगा, मैं मेरी नसें, मेरा घराना, मेरे परिवार, मेरे बच्चे सब शांति में रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम जीत चुके हैं, हम घोषणा करते हैं हम एक बड़े मुकाम पर जाएंगे, हम घोषणा करते हैं हम शक्तिशाली होंगे, घोषणा करते हैं मेरा घराना, मेरा पति पत्नी, हम दोनों पति पत्नी मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल जिएंगे यीशु मसीह के नाम में, हमारे घर में शांति रहेगी। घोषणा करता हूं। मैं कितनी देर से आपके लिए प्रार्थना करना सिखा रहा हूं कि ताकि ये एक प्रार्थना, एक घोषणा आपके जीवन में होगी तो शैतान हारेगा, कहेगा यार इसने पहले कौन सी प्रार्थना की थी, हूं परमेश्वर तू मुझे मेरे ऊपर दया कर, दया कर। परमेश्वर कहता है क्या मैंने अब तक दया नहीं की? मैंने आपके ऊपर दया की है, लेकिन परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आज उन समस्याओं का अंत करो। कहता है आपको अंत करने के लिए, कहता है कि आप परमेश्वर ने बनाया है, कहता है आपके अंदर अधिकार दिया हुआ है मेरे परमेश्वर ने कि आप समस्याओं का अंत कर सकते हैं। आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है और वो आपको जीत दिला चुका है, लेकिन कब? कहता है कि जब आप, कहता है कि घोषणा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप मुंह से अंगीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। परमेश्वर पुराने नियम में भी और नए नियम में भी परमेश्वर आकर पूछते थे कि अब आदम तू कहां है, और आदम गलत अंगीकार करता तो उसी समय वो गिर जाता। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर नए नियम में आते और नए नियम में आकर कोढ़ी को पूछते कि तू क्या चाहता है, और वो कहता है कि प्रभु कि मैं, अंधा भी कहता है कि मैं देखना चाहता हूं, और कोढ़ी को पूछता है तो बोलता है प्रभु मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है? एक उसके घोषणा के वर्ड उसको जिता कर गए, उसके अच्छे बोल उसको जिता कर गए। हम जब समस्या में पड़ते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और उसी समय हम और ज्यादा ऐसे नेगेटिव हो जाते हैं कि हम सोते रहते हैं और हम हिम्मत हार जाते हैं, और हमारे जीवन में हमारे प्रार्थना करने का भी हमें मन नहीं करता। इसलिए कई बार जब आप प्रार्थना ना कर पाए तो उसी समय आप ये वाली प्रार्थना करना स्टार्ट करें कि उसी समय परमेश्वर आपको जीत दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप तारीफ करना स्टार्ट करें, परमेश्वर आपको जीत दिलाएगा, उन समस्याओं का अंत होगा, क्योंकि परीक्षाएं जब आती हैं वो आपके हारने के लिए नहीं, वो आपके जीतने के लिए। परमेश्वर 2 स्वर्गदूतों को भेजता है। मैंने एक दिन पूछा प्रभु से, तो प्रभु ने मुझे बताया कि 2 स्वर्गदूत नीचे भेजता हूं मैं। जब कोई व्यक्ति परीक्षा में पड़ता है तो उस समय एक व्यक्ति जो होता है, कहता है वो निराश हुआ पड़ा होता है, तो उसी समय परमेश्वर देख रहे होते हैं कि अब ये परीक्षा में, दुख में और ये परेशानी में अपनी उठकर आएगा मेरे पास कि नहीं आएगा। एक व्यक्ति पड़ा रहता है लेकिन उसका मन अंदर से प्रभु में रहता है, लेकिन ऊपर से वो दुखी रहता है, मन करता रहता है, डरता रहता है कि कहीं मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया,
कि मेरे साथ नुकसान ना हो जाए। तो परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को, लेकिन कुछ लोग निराशा में होते हैं लेकिन फिर भी वो कह रहे होते हैं अंदर अंदर के नहीं परमेश्वर मेरे साथ है। तो पवित्र आत्मा कह रहे हैं आप अंदर कह रहे हैं लेकिन अंदर से परमेश्वर सुन रहा है, शैतान नहीं सुन रहा। क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर आपके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। तो मनों को परमेश्वर जानता है, शैतान नहीं जानता। आपकी पत्नी नहीं जानती, आपके बच्चे नहीं जानते, आपका पास्टर नहीं जानता, आप जानते हैं और परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे क्लेम करें, ऐसी बातें मुंह से निकालें। मैं कह रहा हूं सारा दिन हम ऐसी बातें निकालते हैं, निराशा, मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि हम ऐसी बातें आज से मुंह से निकालना शुरू करें। 15 मिनट्स आप ये वाली प्रेयर करें, फिर से आप मेरे साथ कर सकते हैं। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे चुना, मुझे नाम लेकर बुलाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इस दुख के लिए भी। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर तेरा कि तूने मुझे क्रूस पर शांति दी है। तूने मुझे सच में परमेश्वर अपने लहू से मुझे जिंदगी दी है। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर इन निराशाओं में, चिंताओं में भी पवित्र आत्मा तू मेरे साथ खड़ा है। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, जब तूने मुझे पहले नहीं छोड़ा अब भी नहीं छोड़ेगा। मेरा परमेश्वर जिंदा है और वो मेरी जिंदगी में काम करेगा और मैं जीत चुका हूं, मेरा घराना जीत चुका है। मैं बिजनेस में हारूंगा नहीं, जीतूंगा। इस साल मेरा कर्जा उतरेगा, घोषणा करता हूं। उतरे ना उतरे आप घोषणा तो करो। अरे भाई बच्चा हो ना हो आप घोषणा तो करो कि परमेश्वर मुझे बेटा दे चुका है। यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं कि मेरा बिजनेस डबल होगा। मेरे बच्चे के कान जो भी गूंगा बह रहा है वो खुल चुके हैं, जो लंगड़ा है वो चल रहा है। ऐसी ऐसी बातें बोलो जिस चीज से आप परेशान हो। हार्ट में प्रॉब्लम है, आप बोलो कि मुझे कोई हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कहता है वो समस्याओं का अंत करता है एक व्यक्ति। अगर आप परीक्षा में स्थिर रहेंगे और ठहरे रहेंगे, भागेंगे नहीं, तो परमेश्वर आपकी लड़ाई को जीतने के लिए स्वर्गदूत भेजेगा। लेकिन कुछ लोग अपनी लाइफ में वो खुद हार जाते हैं और इसलिए स्वर्गदूत उनकी हेल्प नहीं करते। याद रखना, स्वर्गदूत उनकी हेल्प करते हैं जो खुद अपनी हेल्प कर सकता है। अगर आप प्रार्थना करने में भी अपनी हेल्प नहीं कर सकते तो परमेश्वर कभी कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर आप क्लेम करने में, आप एक अच्छी बात मुंह से निकालने में भी हेल्प नहीं कर सकते अपनी, तो परमेश्वर नहीं करेगा। आप कितने भी पेशेंट क्यों ना हो, कितने बीमार क्यों ना हो, लेकिन आप बहाना ना बनाएं। क्योंकि यूहन्ना की किताब 5वें अध्याय में मैं पढ़ रहा था एक जगह पर, तो वहां पर बाइबल बताती है कि 5:5 में वहां पर देखते कि यीशु मसीह उसके पास आया। लिखा वहां एक मनुष्य था, 38 साल का पेशेंट था। कह रहा है कि उस व्यक्ति के पास 5:5 में लिखा वहां एक मनुष्य था जो 38 साल से बीमारी में पड़ा था। कितने साल से? 38 साल से। लेकिन ये बहाने थे इसके पास, सिर्फ बहाने। परमेश्वर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। क्या बहाना लगा रहा है यहां पर ये? जब यीशु मसीह उसके पास आए तो उसके 6 में लिखा, कह रहा है कि यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, उससे यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। देखो, क्या यीशु मसीह जानते नहीं है कि कितने साल से पड़ा है? ये लिखा वहां पर यीशु मसीह जानते हुए भी। लिखा यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। इसका मतलब उसको मालूम था कि वो कितने दिनों से परेशानी में पड़ा है, कितने दिनों से तकलीफ में पड़ा है, कितने दिनों से वो प्रॉब्लम में है। क्या परमेश्वर नहीं जानते आप कितने दुख में, कितनी प्रॉब्लम में, कितनी समस्या में? आपका पति कैसे बात करता है, आपकी पत्नी कैसे बात करती है? क्या आपके विचारों में आ रहा है कि मैं आज चर्च को छोड़ दूं, पति को छोड़ दूं, क्या मैं वहां चला जाऊं, क्या मैं इधर चला जाऊं, क्या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा? हो सकता है आप आदमी हो और आप कह रहे हो कि मैं अपने परिवार का खर्चा नहीं उठा सकता, मैं जहर खा लूं, मेरा कर्जा नहीं उतर रहा, मेरा घर नीलाम होने वाला है, मैं सब कुछ बेकार हो चुका है। हो सकता है आप बीमार हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं मर गई तो क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपके बारे में परमेश्वर अच्छे से जानते हैं, आप डरे नहीं। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। वो कह रहा है कि वो उस व्यक्ति के पास आया जो निराश था, उस व्यक्ति के पास आया जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। वो उसके 38 साल के पेशेंट के पास आया जिसका कोई नहीं था, जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं था, और उसी समय कोई उसको चंगाई का मार्ग नहीं मिल रहा था। क्योंकि उस कुंड में जो पहले कूद जाया करता था वो चंगा हो जाया करता था। तो उसको उसी समय रिश्तेदार, उसके लोगों के परिवार के लोग उसे पकड़कर उसे कुंड में ले जाया करते थे। लेकिन यहां पर ये ऐसा पेशेंट था जिसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। और उसी समय ये क्या कह रहा है? कहता है उससे पूछा तू क्या चंगा होना चाहता है? तो उसी समय क्यों ऐसा सवाल किया परमेश्वर ने उससे? मैं आज आपको बता रहा हूं, समस्याओं का अंत आपका बाप नहीं करेगा, आपकी मां नहीं करेगी, मेरा परमेश्वर नहीं करेगा, जब तक आप अपनी हेल्प खुद नहीं करेंगे। आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी। परमेश्वर उसकी मदद करने आते हैं। कहता है कि जो खुद अपनी हेल्प करते हैं, मैंने
बताया आपको कि परमेश्वर चाहते हैं, इसलिए पूछ रहे थे क्या तू चंगा होना चाहता है। तो उसी समय परमेश्वर ने उससे बार बार जब ये क्वेश्चन किया, मैं जब इस हेडिंग को पढ़ता हूं तो बार बार हैरान होता हूं कि परमेश्वर क्यों पूछ रहे हैं। उसको मालूम है कि 38 साल से वो बीमार पड़ा है। परमेश्वर पूछ रहे हैं क्या तू चंगा होना चाहता है। तो हो सकता है आप बीमार पड़े, आप कर्जे में हो और आप मुसीबत में हो, आपके घर में कलेश हो, आप दुखी हो, लेकिन आपके बच्चे आपका कहना ना मानते हो, लेकिन परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं क्या आप चंगा होना चाहते हैं। आप कहेंगे हाँ होना चाहता हूं। 38 साल का पेशेंट भी ऐसा ही कह रहा था कि मैं होना चाहता हूं लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहां पर क्या लिखा, साथ में लिखा, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मैं मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे उतर जाता है। यीशु ने, सुन रहे मेरी बात, उसको कहा कि यहां पर यह व्यक्ति क्या कह रहा है, कहता है कि परमेश्वर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, दूसरा मुझसे पहले उतर आता है। इसका मतलब कह रहा है कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। यह बताना चाहता है परमेश्वर को मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। और परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी हेल्प करने वाला कोई ना हो, आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, लेकिन आप जब तक खुद अपने लिए हेल्पर नहीं बनेंगे तब तक परमेश्वर नहीं करेगा। आपका मन, आपके विचार आपकी खुद हेल्प करते हैं। आपको कोई, दाऊद को कोई पीठ थपथपाने के लिए नहीं आया। 66 लड़ाइयां लड़ने के बाद भी, वो इजरायलियों को जिताने के बाद भी कह रहे कि जब इजरायलियों के बच्चे, परिवार, पत्नी को उठाकर ले गए, अटैक कर दिया, मैं कह रहा हूं कि फिलिस्तीनियों ने, और उसके बाद कहता है कि जब सब कुछ उसका छीन कर ले गए और दाऊद की भी पत्नी बच्चों को उठाकर ले गए, तो उस समय वो शीशे के सामने रो रहा होगा, लेकिन उस समय उसकी हेल्प करने की बजाय कहता उसी के सैनिक, उसी के सेनापति उसके मुंह पर चपेट मार रहे थे, बुराई कर रहे थे, पत्थर उठा रहे थे कि तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। हो सकता है कोई आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम होगी हो सकता है आपकी वजह से कोई आपकी सहेली, आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया हो। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि वो आपके घर वाले, उसके घर वाले दोष लगा रहे हो आपके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, लेकिन हो सकता है कि आपकी वजह से कोई ऐसा काम हो गया और आप प्रॉब्लम में हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता आपकी पीठ ऐसे समय में कोई थपथपाएगा नहीं। जब समस्याएं आती हैं उसका अंत कहता है आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन आज ये वचन आपको इसलिए दे रहा हूं कि ताकि आज आप खुद हेल्पर बने। आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है तो आपको इसी समय अपने कंधे पर शाबाशी की पीठ थपथपानी है, क्योंकि आज कोई नहीं, आज स्वर्गदूत आएंगे। और जब आप अपनी हेल्प के लिए विचार निकालते हैं, मैंने क्या घोषणाएं, इसका मतलब वो चौथा पॉइंट मैंने जो आपको बताया कि आप कहो कि मैं आनंदित हूं परमेश्वर में, मैं आनंदित हूं, आनंद की घोषणा शुरू कर दो, जीतने की घोषणा शुरू कर दो। हेल्प मेरी हो चुकी है स्वर्ग से, घोषणा शुरू कर दो। परमेश्वर के स्वर्गदूत आ गए हैं, घोषणा शुरू कर दो। ये प्रार्थना ये कौन कर सकता है? ये वो कर सकता है जो अकेला पड़ गया हो, वो इस घोषणा कर सकता है जो अकेला पड़ गया। उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं हैं जो हार चुके हो, तो उसी समय उनको ये घोषणाएं करनी है कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम कर, और मैं हारा नहीं हूं, मैं जीतूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, मैं 8वीं क्लास से मैं 10वीं तक मैंने जब पढ़ाई किया, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं कि मुझे बार बार टॉर्चर करते थे और मैं पता नहीं कैसे जिंदगी में पास हुआ, लेकिन मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। मैं आपका परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। उस समय मैं उसको जानता भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर मुझे अच्छे से जानता था। इसका मतलब उन दिनों में भी कोई था मेरी मदद करने वाला। मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, मैं किसी भगवान को मानता नहीं था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उन दिनों भी परमेश्वर मेरे को जानता था। लेकिन उस समय में मैं अगर थक जाता, हार जाता, तो मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कर पाता। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उनकी भी मदद करते हैं जो कभी नास्तिक लोग हैं, उनकी भी मदद करते हैं कई बार। लेकिन आपको इस बात के लिए समझ लेना है कि जब आप परमेश्वर के जन हैं, तो उसने क्या कहा, उसने कहा चिंता करके ये नहीं कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, जब मैं आकाश के पक्षियों को देखूं उनसे कितना प्रेम करता हूं। तो कह रहे जब मैं उनकी मदद कर सकता हूं तो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि तुम प्रार्थना करने वाले लोग हो, तुम यीशु का नाम लेने वाले लोग हो, तुम परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हो, तुम चर्च में आने वाले लोग हो। अगर तुम परमेश्वर के राज्य में आने के बाद भी निराश हो जाते हो और आपकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि समस्याओं का अंत करने की चाबी भी मैंने आपको दी हुई है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।